दोस्तों आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स का एक बहुत अलग तरीका से हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अलग तरीका से न एक बार देखिएगा बहुत ही याद हो जाएगा ना। एक घरे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। खासकर 10th का इकोनॉमिक्स लेकर आए हम लोग, जो इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे बाबू एक्सरसाइज 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे और बहुत अलग तरीके से देखेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर बाबू, जो मेरे चैनल का नाम मिशन फिजिक्स क्लासेस, चैनल का नाम बाबू मिशन फिजिक्स क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे तरह से सब दोस्तों को बताएं बाबू मिशन फिजिक्स क्लासेस। जो आपका एक्सरसाइज 2 है बाबू, जो पढ़ने के लिए मिलेगा राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की कुछ बाबू आय। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट देखते हैं, वीडियो में खास कर देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हर तरह के आपको देते रहेगा। एक्सरसाइज जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज दूसरा लेसन का पार्ट के बाबू 1 जो आपको मिलेगा दूसरा लेसन पढ़ने के लिए आपको राज्य एवं राष्ट्र की क्या है बाबू आय। जो गलती से कोई पूछ देता है बाबू, इसमें प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिए क्या प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न आता है कि आय से आप क्या समझते हैं। क्या प्रश्न बाबू, आय से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। प्रश्न देखिएगा, फिर एक प्रश्न को रिप्ले करें, आय से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर समझिएगा बाबू, एक बार हम बोल दे रहे हैं, याद हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करता है, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करता है और उस काम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक का मतलब होता है बाबू मेहनत करके उसको पैसा मिलना, जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। इसका आंसर देखिए लिख रहे हैं बाबू, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करता है और उस काम के जो पारिश्रमिक मिलता है, जो पारिश्रमिक ना कह के पैसा मिले, जो पैसा मिलता है, जो पैसा मिलता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, आय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन का था, दूसरा लेसन का क्वेश्चन का था पहला कि आय से आप क्या समझते हैं, आय से आप क्या समझते हैं। तो आंसर का था जब कोई भी व्यक्ति ले लेते हैं, काम करता है, जब काम करेगा बाबू तो उसके बदले में तो पैसा जरूर लेगा, और जो पैसा मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आय कहेंगे। तो कोई पूछ देगा आय से आप क्या समझते हैं, जब कोई व्यक्ति मानसिक या क्या हो शारीरिक, मानसिक या मन से भी काम करेगा, तो मन से करेगा तो शरीर से नहीं करेगा बाबू, उन्हें हम लोग कहते हैं मानसिक या कुछ हो शारीरिक, कुछ हो मानसिक या शारीरिक काम करता है और उस काम के बदले जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं बाबू, आय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, आय कहते हैं। आप लोग पहले इतना उतार लें, उसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप लोग उतार लें अच्छे तरीके। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर के बाबू दूसरा, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, नियम से समझेंगे। क्वेश्चन पहला देखे थे हम लोग आय किसे कहते हैं, आज प्रश्न नंबर दूसरा देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो पहला बात हम याद कीजिएगा, आंसर इसका कहता है राष्ट्रीय आय, और बाबू राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को, कुल जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हम याद कर लीजिएगा, बोली से याद हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, कौन आय बाबू, राष्ट्रीय आय, कौन बाबू आय, राष्ट्रीय आय।
और कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कोई पूछ दे प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर हम लोग जानते हैं बाबू कुछ राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटा कुछ कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या फार्मूला हो गया बाबू। कब, जब प्रति व्यक्ति कहेगा तब। तो कोई पूछेगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, बताना कि राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग पहले इतना उतारिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे बाबू क्या कहता है प्रश्न इकोनॉमिक्स में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, कब और किनके द्वारा की गई थी बाबू, याद रखेंगे। यह किया गया था बाबू दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी, नरौजी जो 1868 ईस्वी में, जो 1868। इसमें निम्न से आंसर लिख देते बाबू, तो निम्न समझिएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नरौजी जो 1868 ईस्वी में किया गया था। कोई पूछेगा बाबू भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। तो ऑब्जेक्टिव दे सकता है, 2 नंबर में नहीं दे सकता, ऑब्जेक्टिव दे सकता है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नरौजी, याद रखेंगे दादा भाई, ये पूछित रहा था प्रश्न बाबू, दादा भाई नरौजी जो 1868 ईस्वी में किया गया था। तो कौन किए थे, दादा भाई नरौजी जो 1800 के ईस्वी बउआ 68 में किया गया था। आगे उतारिए बाबू इसको, आगे देखिएगा प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न बाबू। अगला का प्रश्न आता है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। यह सब प्रश्न है जो आपको टच करेगा एग्जाम में, निम्न समझेगा। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर कहता है, समझेगा आंसर क्या कहता है। किसी दिए हुए एक वर्ष में, किसी दिए हुए एक वर्ष में, एक बार नहीं बोले 4 बार बोलेंगे, याद हो जाना। किसी दिए हुए एक वर्ष में वस्तुओं और कुछ बाबू सेवाओं की जो उत्पादित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपको 2 नंबर में पूछ दिया कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, है तो है क्या है, यह आंसर देना है हम लोग का। किसी दिए हुए एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे प्रश्न हम लोग का आता है, संक्षिप्त रूप को पूरा करें। यहाँ से आपको 2 नंबर का नाम कंफर्म है कि आपको आता है तो आता है बाबू, याद कर लीजिएगा। आपको पूछ सकता है जीडीपी का पूरा नाम, आपको पीसीआई का पूरा नाम, जीएनपी का पूरा नाम, तो पहले यहाँ तीनों याद कर लेना है, आगे आप बताएंगे हम लोग। जैसे पूछेगा जीडीपी तो जी से हम लोग कहते हैं ग्रॉस, क्या कहते हैं बाबू, ग्रॉस। एक बार और क्या कहते हैं, ग्रॉस। डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कब, जब जीडीपी कहेगा तब। दूसरा है पीसीआई, तो पी से पेन, सी से कैपिटल, आई से इनकम, इसको हम लोग पढ़ेंगे पेन कैपिटल इनकम। तीसरा है बाबू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर एक बार समझेंगे, जब इसमें पूछ दिया जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत पीसीआई पेन कैपिटल इनकम। जब पूछेगा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक बार ऊपर से फिर समझिएगा। जब क्वेश्चन दे दिया आपको कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं,
तो किसी दिए हुए एक वर्ष में, किसी दिए हुए एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कब जब पूछेगा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं तब। अगला का प्रश्न है संक्षिप्त रूप को क्या करे? पूरा करे। संक्षिप्त रूप को क्या करे? पूरा करे। तो बाबू पहला है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है पीसीआई पेन कैपिटल इनकम। तीसरा है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस तरह से पूरी तरह से हम लोग याद करना है। एक बार लास्ट बार याद करवा रहे, किसी दिए हुए एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसे सकल घरेलू क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ना मैडम जैसे कोचिंग में पढ़ा तो उसी तरह से हम याद करना है। यहाँ पर किसी दिए हुए एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। संक्षिप्त रूप को क्या करें? पूरा करें। पहला मतलब है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा पीसीआई पेन कैपिटल इनकम। तीसरा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस जितना प्रश्न है सबको याद करते चले। आगे हम लोग आप बता रहे हैं ये 3 व 4 आप बताएंगे, आपको आगे लेकर चलते हैं। पहले आप लोग इतना उतार लें। चलिए चौथा हम लोग देखेंगे एन क्या है? एन क्या है? पी। तो नेट नेशनल क्या होता है? प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। बाबू पांचवा है एनआई नेशनल इनकम। तो यहाँ से आपको जितना प्रश्न है आपको बाबू पूछित रहता है। बाबू खासकर आपको एक्सरसाइज आज हम लोग 2 स्टार्ट किए हैं। इसमें किसी बच्चा का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाबू अब पार्ट के चला बाबू 1 पहला इसी बच्चा को पता नहीं चलता है कि कहाँ किसका कैसे वीडियो है। तो पहले एक बात हम समझा देते हैं ना, बोर्ड पर ध्यान समझिएगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सरसाइज के पढ़ रहे हैं 2 हमने समझेगा ना एक्सर। आज इसका पार्ट के देख रहे हैं, आज 1 देखेंगे, कल पार्ट 2 देखेंगे, उससे पार्ट 3 ऐसे देखते जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़े पहला लेसन तो आप एक्सरसाइज 1 पढ़े तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। इस तरह से देखेंगे, नियम से देखेंगे। बाबू दूसरा आज हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किए हैं, राज्य एवं राष्ट्र किया है। तो आज हम लोग लेकर आए पार्ट 1 और कल लेकर आएंगे हम लोग पार्ट 2। तो अभी चलेगा दूसरे लेसन, ही नहीं कि चलेगा तीसरा, अब एक्सरसाइज 2 चलेगा। तो पार्ट यहाँ पर देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे देखिएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हम लोग कहते रहेगा। बाबू नियम से समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाते थे उसी तरह से आपको यूट्यूब चैनल पर भी चलेगा। ये नहीं कि नहीं चलेगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लासरूम में उसी तरह से हर इनाम ये नहीं लगेगा कि या मेरे बोली पर मत जाइएगा, ठीक ना। जैसे हम मजाक करके कोचिंग में पढ़ाते थे उसी तरह से यूट्यूब पर भी हम पढ़ाएंगे उसी तरह से। बाबू हम समझाते चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई में शर्माने की जरूरत नहीं है। बाबू ना पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको शर्माने से नहीं पढ़ाई होता है, ना नियम समझने से पढ़ाई होता है। तो पहला आप एक बात हम बताना चाहते हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मिशन फिजिक्स क्लासेस। बाबू आपके सामने 1000 सब्सक्राइब हो जाता है तो आपके सामने वीडियो क्लास जो होता है ऑनलाइन क्लास जो हम पढ़ाएंगे। बाबू कोई भी दिक्कत नहीं हो, पहला बार आपके सामने हम YouTube चैनल पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत हो जाए या नहीं समझिएगा। बाबू आपके साथ पहला बार पढ़ा रहे हैं हम YouTube चैनल पर, तो इस चलते कोई दिक्कत नहीं हो। तो जितना है आप लोग का जरूर बताएं, दोस्तों को बताएं और अपने फ्रेंड को बताएं। बउआ कि इकोनॉमिक्स चालू है, इसी तरह से मैथ आपका इकोनॉमिक्स बाबू आ जाएगा। आप देखिएगा, वो अच्छे से देखिएगा। हर पढ़ते दिन में आपको 10th के कल शायद फिजिक्स चालू होगा, केमिस्ट्री भी चालू होगा, जितना बायोलॉजी भी चालू होगा, जब तक आपका लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। बाबू अभी यूट्यूब पर चलते रहेगा, क्योंकि आप लोग बैठने के बजाय से कुछ पढ़ लें। कुछ यारी नहीं कि आपको फिर पढ़ा दे रहे हैं यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ाएंगे, फिर वहीं से चालू होगा। ये नहीं हरियाणा के नहीं चालू, वहीं से चालू होंगे जहां पर आपको हम छोड़े थे। बाबू आज तक इतना ही, आज तक आपको इतना ही रहेगा। कल इसी के साथ मिलेंगे हम लोग।